ऑलराइट, तो अब देखो अपन हमारा जो मेन चैप्टर है जो अपन ने स्टार्ट करा है, वेक्टर्स। ओके, इसको आगे प्रोसीड कराते हैं अब। ऑलराइट गाइस, वेक्टर वर्ड आप सबने सुना है? कभी किसी ने सुना है? कोई बताएगा मेरे को कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वेक्टर? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। Sir, it has both magnitude and direction. ओके, वेरी गुड प्रियांशी, है ना? ऐसा होता है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, इसको अपन वेक्टर्स कहते हैं। कंफर्म? ठीक है गाइस, देखो ये अपन क्लास 9th में पढ़ते हैं। आप सबको थोड़ा थोड़ा ध्यान होगा कि 9th क्लास में आप सबने पढ़ा था कि वेक्टर्स क्या होता है, विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सबको ध्यान आया? ये अपन ने पढ़ा था इस चीज को। ठीक है, अब आप इसमें एक चीज गौर करो गाइस ना, इसके अंदर ये जो आपने पढ़ा है, ये डेफिनेशन थोड़ी सी इनकम्प्लीट हो जाती है यहाँ पर। अभी कंप्लीट डेफिनेशन क्या है देखो, मैं आपको लिखवाता हूँ इसके अंदर, आपको लिखना वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। क्वांटिटी which has both magnitude, quantity which has both magnitude and direction, क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। गाइस, सिर्फ इसको अपन वेक्टर्स नहीं कह सकते हैं। डेफिनेशन कंप्लीट जो होगी देखो वो ऐसे होगी, विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड which follows and which follows laws of guys vector algebra। इज दैट ओके? ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और अगर वो वेक्टर एल्जेब्रा के लॉज को फॉलो करता है तभी वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये बोल दो कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो फिर ये बैठेगा नहीं। ठीक है, इसका रीजन बताता हूं। देखो इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि जैसे आप लोगों ने अभी 10th क्लास के अंदर गाइस एक पॉइंट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट। प्रथम पढ़ा पढ़ने, सॉरी परम, इलेक्ट्रिक करंट। यस ना, सर। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कुछ होती है क्या? अच्छा, पहले तो ये बताओ कि इलेक्ट्रिक करंट का अपन मैग्नीट्यूड देखो इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, I इक्वल्स क्यू अपॉन टी। ठीक है, और इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अपन कैसे डिफाइन करते हैं लावण्य? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट So from positive to negative terminal. फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। क्या फिर अपन ये भी कह सकते हैं प्रियांशी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन के अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक करंट, हाँ या ना? तो इलेक्ट्रिक करंट का देखो ये मैग्नीट्यूड भी है और इलेक्ट्रिक करंट की ये डायरेक्शन भी होती है, जैसा अभी आपने बताया, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक करंट का गाइस देखो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। क्या इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है फिर? नहीं, इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जो है गाइस वो है एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर को डिफाइन करो, तो क्या आप सिर्फ और सिर्फ ये बोल के रह जाओगे क्या कि क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? नहीं, अब आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा कि जो वेक्टर एल्जेब्रा के लॉस को फॉलो करे।
क्योंकि आपके पास गाइस एक एक्सेप्शन आ गया है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन स्टिल वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, वेक्टर की डेफिनेशन जो कभी भी अगर आपसे पूछी जाए तो आपको गाइस इस तरीके से आंसर देना रहेगा। इज दैट ओके? ऑल राइट। अब देखो गाइस, वेक्टर के कुछ एग्जाम्पल्स मेरे को बताने का ट्राई करो। कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं वेक्टर्स के, जो जो आप लोगों ने पढ़ा है अपने स्कूल टाइम में? क्या क्या पढ़ा है आपने? 3 जने हैं, तीनों Force. स्टूडेंट के एग्जाम्पल दो। लावण्या, आपने क्या बोला? फोर्स? Force. ठीक है, फोर्स बिल्कुल ठीक है। Sir, velocity. यस, वेलोसिटी। Sir, acceleration. वेरी गुड। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एटसेट्रा। जरूरी नहीं है 3 ही होते हैं, 3 के अलावा बहुत हो सकते हैं, इसलिए मैंने एटसेट्रा लगा दिया आगे। So force, velocity and acceleration guys. Is that okay? तो इसको अपन कहते हैं वेक्टर्स। देखो यहां तक कोई क्वेरी किसी की? पक्का? ओके। अब गाइस देखो, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन कि अपन वेक्टर्स को डिनोट कैसे करेंगे। वेक्टर नोटेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक लिखे अपन वेक्टर्स नोटेशन। ओके, अब देखना गाइस, वेक्टर को अपन किस तरह से डिनोट करते हैं। जैसे सपोज मैं आपसे बात करूं कि एक बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है। मैंने आपसे बोला कि गाइस फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो क्या ये कंप्लीट हुआ? नहीं, ये कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट कैसे होगा? जब मैं आपसे ये बोलूं कि सपोज एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है इन नॉर्थ डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन, तब जाकर के वो कंप्लीट हो पाएगा। बिकॉज उस केस में हमने मैग्नीट्यूड के साथ साथ गाइस डायरेक्शन को भी डिनोट कर दिया है। तो जब भी कभी अपन वेक्टर को डिनोट करेंगे गाइस, तो हमेशा अपन डिनोट करेंगे उसको विथ कैपिटल लेटर। जैसे मान लो कि मैं फोर्स को डिनोट कर रहा हूं, तो फोर्स लिखा मैंने एफ, कैपिटल लेटर्स में लिखा एफ, और इसके ऊपर इस तरह से एक एरो बना दिया। तो ये डिनोट करेगा कि अपन यहां पर किसी वेक्टर से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो मैंने लिख दिया कि एफ वेक्टर इक्वल्स 2 न्यूटन। मान लो किसी बॉडी के ऊपर मैंने अप्लाई करा 2 न्यूटन का फोर्स। अब डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी आपको, तो मान लो मैंने लिख दिया 2 न्यूटन एट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इज दैट ओके गाइस? ठीक है, तो अपन कैसे लिखते हैं इसमें? अपन ऐसे लिखते हैं कैपिटल लेटर, या फिर स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हैं अपन, बस आपको किसी लेटर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन इसमें ऐसे लिख सकते हैं सिंबल, सिंबल विथ एरो ऑन टॉप। सिंबल लिख करके उसके ऊपर गाइस अपन को एरो बनाना पड़ेगा। गाइस दैट ओके? ठीक है, Excuse me, sir. यस प्रियांशी। Sir, north of east means the northeast. नॉर्थ ईस्ट, यस नॉर्थ ईस्ट, Okay, sir. है ना? ओके। जैसे मान लो गाइस मेरे को अब लिखना है वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी को मैं स्मॉल v लिखूंगा और इसके ऊपर ऐसे एरो बना दूंगा। ठीक है, मान लो मेरे को लिखना है एक्सेलरेशन वेक्टर, तो मैं ए स्मॉल ए लिखूंगा और इसके ऊपर एरो बना दूंगा ऐसे। ठीक है, मान लो गाइस मेरे को लिखना है मोमेंटम वेक्टर, तो मोमेंटम को याद करो अपन p से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मोमेंटम में आ जाएगा स्मॉल p वेक्टर। ठीक है, एंड सो ऑन, काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो जब भी कभी आपको किसी वेक्टर को गाइस डिनोट करना हो, तो हमेशा लेटर आएगा, उसका सिंबल आएगा और उसके ऊपर गाइस एक एरो आ जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। किसी को कुछ कहना है तो कहो इसके अंदर। ठीक है, ओके।
ना नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन अब। अगर सपोज जैसे मैंने इस तरह से लिखा एफ वेक्टर और इसके आगे ऐसे मॉड बना दिए, ठीक है, तो इसको देखो अपन डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है गाइस कि अपन यहाँ पे वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एफ वेक्टर लिखा हुआ हो तो एफ वेक्टर में तो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ ऐसे लिखा हुआ हो एफ वेक्टर और उसके आगे मॉड, या फिर सिर्फ और सिर्फ सिंबल लिखा हुआ हो उसके ऊपर एरो नहीं हो, तो अपन यहां पे बात करेंगे उसके गाइस मैग्नीट्यूड की, ठीक है। जैसे सपोज जैसे मैंने आपसे बोला कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। सपोज मैंने आपसे बोला एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? यानी हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं, तो ऐसे में Only आपका आंसर 5 आएगा meter per second. यस एग्जैक्टली। तो ऐसे में आपका आएगा ओनली 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने इसके आगे मॉड लगा दिया है। इज दैट ओके परम, प्रियांशी एंड लावण्या, पक्का? Yes, ओके, sir. ऑल राइट, ठीक है। तो ये तो गाइस अपना वेक्टर नोटेशन हुआ, अपन इस तरह से इसको डिनोट करेंगे। अब आते हैं गाइस, देखो अपन कि इसको अपन ग्राफिकली कैसे डिनोट करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ अब, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ओके। सी ग्राफिकली इसको अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे गाइस, पहले आप इसको लिख लो फिर मैं आपको समझाता हूं एक बार। इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे बाय अ लाइन सेगमेंट, by a line segment within arrow on top, ठीक है। लाइन सेगमेंट विद एन एरो ऑन टॉप, ओके। जैसे सपोज करो, मान लो मैंने आपको बोला कि F1 वेक्टर है 6 न्यूटन वेस्ट, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले तो डायरेक्शंस मार्क कर दो गाइस। ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका साउथ, दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट, इस तरीके से, ऑलराइट। अब मुझे ड्रॉ करना है F1 वेक्टर 6 न्यूटन वेस्ट। तो वेस्ट के लिए गाइस देखो कैसे बनेगा ये आपका जो वेक्टर है F1 वेक्टर, वो इस तरह से बनेगा और आप इसके ऊपर लिख दोगे F1 वेक्टर। क्या ये वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है? यस, ये वेस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो F1 वेक्टर 6 न्यूटन वेस्ट, ऑलराइट। सपोज गाइस मेरे को ड्रॉ करना है F2 वेक्टर 9 न्यूटन नॉर्थ, 9 न्यूटन नॉर्थ। अब नॉर्थ कहां पर है गाइस इसमें? अपवर्ड्स। तो 9 न्यूटन नॉर्थ कैसे बनेगा देखो, अपवर्ड डायरेक्शन में एरो इस तरफ,
तो ये हो जाएगा आपका F2 वेक्टर। इज दैट ओके? तो जिस तरफ आपका ये एरो होगा वो वेक्टर की डायरेक्शन को डिनोट करेगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना हमेशा, मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं इसके अंदर। ये जो गाइस आपका एरो होता है ना, इस एरो को अपन कहते हैं वेक्टर का हेड, और ये पॉइंट कहलाता है वेक्टर का टेल। तो जिस डायरेक्शन में वेक्टर का हेड पॉइंट कर रहा होगा वो उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। पक्का क्या? ठीक है, और हेड से लेकर टेल के बीच की जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ होगी, वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनैलिटी में होगा। अगर आप यहां पे गौर करो गाइस, तो मैंने F2 वेक्टर की जो लेंथ है वो थोड़ी ज्यादा बनाई है एज कंपेयर टू F1। क्यों? क्योंकि F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू F1। इज दैट ओके? ठीक है, सपोज मेरे को ड्रॉ करना है F3 वेक्टर 2 न्यूटन साउथ ईस्ट एट 45 डिग्री। 2 न्यूटन साउथ ईस्ट एट 45 डिग्री गाइस। तो इसको अपन कैसे बनाएंगे? साउथ ईस्ट की तरफ, ठीक है, मान लो मैंने ऐसे बना दिया साउथ ईस्ट में, ठीक है, इस तरीके से। राइट, थोड़ा सा इसको और स्मॉल कर देते हैं, मान लो ऐसे बना दिया अपन ने, ठीक है। दिस इज योर F3 वेक्टर गाइस, और आपका ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब आप यहां पे गौर करो गाइस, F3 वेक्टर की लेंथ मैंने काफी स्मॉल बनाई है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड भी सबसे स्मॉल है, इसलिए। ठीक है, तो अब एक बात इसमें ध्यान रखना हमेशा कि हेड से लेकर टेल के बीच की जो लेंथ है ना, तो मैं आपको लिखवा देता हूं, लेंथ बिटवीन हेड टू टेल is proportional to its magnitude. Is that okay guys? हेड से टेल के बीच की जो लेंथ होगी वो उसके मैग्नीट्यूड की प्रोपोर्शनैलिटी में होगी। तो आपको वेक्टर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते वक्त ये चीज ध्यान रखनी होगी कि आपका जो वेक्टर है वो किस तरह से बन रहा है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड वाइज आपको उसी अकॉर्डिंग ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा कभी मत करना कि 6 न्यूटन वाले का आपने ज्यादा मैग्नीट्यूड बना दिया और 9 न्यूटन का आपने कम मैग्नीट्यूड बना दिया, मतलब लेंथ थोड़ी कम बना दी, वरना क्या हो जाएगा गाइस, इससे गड़बड़ हो जाएगी। आपको आप जज नहीं कर पाओगे इस केस में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड कम है। ऑलराइट, ठीक है गाइस, देखो यहां तक कोई भी क्वेरी है किसी की, आराम से पूछो एक बार, टेक योर टाइम। किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है। परम, प्रियांशी, लावण्या, एकदम क्लियर है क्या? देखो प्लीज रिप्लाई इन यस और नो। Yes, sir. ओके, ऑलराइट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं गाइस अपन अब, दैट इज इक्वालिटी of vectors. Next point, equality of vectors. दो वेक्टर्स कब इक्वल हो सकते हैं? ठीक है, कोई बताएगा आप में से? ट्राई करके बताने का ट्राई करो। दो वेक्टर्स गाइस कब इक्वल हो सकते हैं? जब क्या क्या इक्वल हो उनका? सर उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और सर इट्स डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है, एग्जैक्टली। तो दो वेक्टर्स इक्वल तभी हो सकते हैं व्हेन दे विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज द सेम
डायरेक्शन। ठीक है, तो आप इसको नोट करके लिख लें। इफ दे हैव same magnitude and direction। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड सेम है गाइस और डायरेक्शन भी सेम है तो वो होंगे इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, जैसे सपोज मैंने आपको बोल दिया एक वेक्टर है v1 वेक्टर, सपोज वो है 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट, और एक मैंने बोल दिया v2 वेक्टर 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट। दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है गाइस। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज v1 वेक्टर इक्वल्स v2 वेक्टर, कि जो v1 वेक्टर है वो v2 वेक्टर के इक्वल रहेगा। क्या आप इस चीज को कोरिलेट कर पा रहे हो इसी तरीके से? Yes, sir. ठीक है, अगर सपोज मैं ऐसे लिख दूं कि v3 वेक्टर इज 2 मीटर पर सेकेंड साउथ ईस्ट, क्या v1 और v3 इक्वल है? क्या v2 और v3 इक्वल है ऐसे No, में? sir. नहीं, भले ही दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, दैट इज v1 वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू v3 वेक्टर एंड v2 वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू v3 वेक्टर। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर दो वेक्टर्स इक्वल तभी हो सकते हैं व्हेन दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऑलराइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। ठीक है, जैसे गाइस सपोज करो कि एक वेक्टर लिखा हुआ है f1 वेक्टर। ठीक है, सपोज करो ऐसे लिखा हुआ है f1 वेक्टर इज 6 न्यूटन टुवर्ड्स 6 न्यूटन टुवर्ड्स चलो ऐसे करते हैं 6 न्यूटन साउथ ऑफ वेस्ट। मान लो ऐसे लिखा हुआ है 6 न्यूटन साउथ ऑफ वेस्ट। ठीक है, सो नाउ f2 वेक्टर क्या हो जाएगा फिर? सपोज करो मैंने f2 वेक्टर को ऐसे लिख दिया, दैट इज माइनस ऑफ f1 वेक्टर। सपोज मैंने कर दिया f2 वेक्टर इज माइनस ऑफ f1 वेक्टर, तो क्या कोई मेरे को बताएगा अब कि f2 वेक्टर क्या होगा? सर साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन, साउथ Sir, वेस्ट, northeast. नॉर्थ ईस्ट, है ना? अगर अपन इसको गाइस देखो डायग्रामेटिकली बनाए तो दिस इज नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। ठीक है, अगर आपका जो वेक्टर है वो बन रहा है 6 न्यूटन साउथ वेस्ट, यानी कि देखो इस तरीके से 6 न्यूटन। अब मैंने इस पे माइनस साइन लगा दिया गाइस, तो देखो माइनस साइन लगाने के बाद क्या होगा, वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो 6 न्यूटन अगर इस तरफ है तो इसका अपोजिट सेंस कैसे बनेगा? देखो इस तरफ बन जाएगा क्या है? तो दिस विल बी योर
F2 वेक्टर. सो गाइस F2 वेक्टर क्या लिखूंगा फिर मैं? इट विल बी 6 न्यूटन किस तरफ? north of east. नॉर्थ ऑफ ईस्ट. नॉर्थ ऑफ ईस्ट. इज दैट ओके? मैंने थोड़ा सा उल्टा बनाया डायग्राम को उसमें, ठीक है गाइस, क्लियर बिल्कुल. तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर अपन किसी वेक्टर का नेगेटिव कर दें तो मैग्नीट्यूड विल नॉट चेंज बट द डायरेक्शन विल गेट रिवर्स्ड. ठीक है, तो आप इसको मेंशन करके लिख सकते हो इस तरीके से, दैट it will have the same magnitude, it will have the same magnitude but direction gets reversed. Guys, is that okay? तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही रहेगा और डायरेक्शन जो होगी गाइस वो रिवर्स हो जाएगी इस केस में. तो इसको अपन कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. ठीक है, तो अगर सपोज मैं F1 वेक्टर, ये आपका F1 वेक्टर है मान लो, और F2 वेक्टर, इन दोनों को ऐड करना चाहूंगा इस, तो फिर मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 0. 0. वेरी गुड. ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स को अगर अपन ऐड करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट जो आएगा दैट विल बी 0. तो अगर आप किसी वेक्टर को नेगेटिव करते हो और फिर उसी में उसको ऐड कर देते हो तो नेट आपका जो आ जाएगा रिजल्टेंट वो आ जाएगा गाइस 0. ठीक है, अगर ऑलराइट, यहां पे कुछ पूछना है किसी को? कोई क्वेरी किसी की? नहीं है? No, sir. ओके, तो ये आपका हुआ गाइस नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. ठीक है, अब नया पॉइंट लिखो एक और. नो नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन of vector, multiplication of vectors by a scalar, multiplication of vector by a scalar. अगर अपन किसी स्केलर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देते हैं गाइस, ठीक है, तो देखो क्या क्या अपन को इसमें देखने को मिलेगा. तो अपन सबसे पहले इसको अपन दो पार्ट में स्टडी करेंगे. पहला, जो स्केलर है जिससे अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लो कि वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो अपन पहले डील कर रहे हैं किसी पॉजिटिव स्केलर के साथ. ठीक है, मान लो कि मैंने पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करा. ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल देखते हैं पहले आपको समझ लो एक बार, फिर मैं आपको लिखवाता हूं. जैसे गाइस मान लो कि एक फोर्स है वापस से F1, मान लो मैंने इसको लिखा गाइस 2 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, 2 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ मान लो. अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सपोज करो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 2F1 गाइस क्या आएगा ये? मान लो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको नया नाम दे दिया F2 वेक्टर. सो व्हाट विल बी द F2 वेक्टर? 4 न्यूटन, है ना. इसलिए आएगा आपका 4 न्यूटन. क्या डायरेक्शन में गाइस कोई चेंज आएगा क्या? इसके डायरेक्शन में
कोई चेंज नहीं आएगा, तो इट विल बी टुवर्ड्स नॉर्थ ओनली, इट विल बी टुवर्ड्स नॉर्थ ओनली। ठीक है, तो अगर अपन किसी पॉजिटिव स्केलर से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर अपन किसी पॉजिटिव स्केलर से इसको मल्टीप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड जो होगा वो उतना टाइम्स हो जाएगा जिससे अपन ने इसको मल्टीप्लाई करा है, बट डायरेक्शन में हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। गाइस, इज दैट ओके? ठीक है, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं बना करके, पॉइंट एक कि मैग्नीट्यूड बिकम्स, या मैं चलो एक जनरल लिख देता हूं उस तरीके से, जैसे मान लो कि ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर और आपने m को मल्टीप्लाई कर दिया b वेक्टर से। ठीक है, m जो है वो कोई पॉजिटिव नंबर है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था तो m कोई पॉजिटिव नंबर है, तो मैग्नीट्यूड जो होगा गाइस वो तो हो जाएगा आपका m टाइम्स, मैग्नीट्यूड विल बिकम्स m टाइम्स, बट direction will not change. Guys, is that okay? डायरेक्शन जो होगा वो चेंज नहीं होगा। अब ऐसे ही सिमिलरली सपोज करो अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नेगेटिव स्केलर से, सपोज करो अपन इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नेगेटिव स्केलर से, तो गाइस अब आप लोग ही बताओ मेरे को क्या होना चाहिए। सपोज ए वेक्टर इज माइनस का m टाइम्स b वेक्टर, क्या होगा? क्या मैग्नीट्यूड जो होगा वो चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगी क्या? Yes, sir. है ना, तो मैग्नीट्यूड तो गाइस वही सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड बिकम्स m टाइम्स, मैग्नीट्यूड विल बिकम्स m टाइम्स। गाइस, डायरेक्शन चेंज होगी या नहीं होगी? So होगी। होगी, क्योंकि अपन माइनस m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस केस में। ठीक है, so magnitude becomes n times and direction will get reverse। डायरेक्शन जो होगा गाइस वो रिवर्स कर जाएगा इस केस में। इज दैट ओके? डायरेक्शन जो होगा गाइस वो रिवर्स कर जाएगा यहां पर। ठीक है, गाइस देखो कोई क्वेरी किसी की, इसमें कुछ भी पूछना है किसी को? ऑल राइट, ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट डालो। अब गाइस अपन सीख रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का ये, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। किस तरह से अपन दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, किस तरह से अपन दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, कौन कौन से रूल अपन फॉलो करते हैं वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। ठीक है, तो देखो दो तरह के, जैसे 3 तरह के होते हैं लॉ। ठीक है, 3 में से अपन पहला वाला जो स्टार्ट कर रहे हैं, वेक्टर को ऐड करने का जो पहला लॉ है गाइस, उसका नाम है ट्रायंगल लॉ। ठीक है, पहला जो लॉ है उसका नाम है ट्रायंगल लॉ। दो वेक्टर्स को ऐड करने का जो पहला लॉ है गाइस वो होता है ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ में अब एक बात ध्यान रखना, ट्रायंगल लॉ में अपन हमेशा दो वेक्टर्स को ही ऐड कर पाएंगे। वी कैन ओनली एंड ओनली ऐड 2 वेक्टर्स। अगर 2 से ज़्यादा वेक्टर्स होते हैं तो फिर ट्रायंगल लॉ काम नहीं आएगा। फिर अपन उसके बाद देखेंगे अभी पॉलीगन्स लॉ, वो सबसे बाद में आएगा अभी आपके। ठीक है, तो पहले आपको मैं समझा देता हूँ एक बार कि अपन किस तरह से ट्रायंगल लॉ से दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं। ठीक है गाइस, देखना, सपोज मेरे को दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर, और मान लो कि इन दोनों को ऐड करने के बाद जो मेरा आंसर आया वो आया आर वेक्टर। और इमेजिन करो, सपोज दिस इज योर ए वेक्टर, ठीक है, एंड सपोज दिस इज योर बी वेक्टर। जिस डायरेक्शन में इनके हेड पॉइंट कर रहे हैं वो गाइस इनकी डायरेक्शन है। अब मुझे गाइस इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो गौर से देखना, इसमें लेफ्ट साइड से अगर अपन स्टार्ट करें गाइस, तो लेफ्ट साइड में सबसे पहला वेक्टर क्या लिखा हुआ है? ए वेक्टर। तो अपन सबसे पहले ए वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। तो स्टेप नंबर 1, अपन सबसे पहले गाइस ए वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा हुआ है, तो अपन पहले ए वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में कोई चेंजेस ना आए। ऑलराइट, अब नेक्स्ट लिखा हुआ है गाइस प्लस बी वेक्टर। अब गौर से सुनना, बी वेक्टर को अपन इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि बी वेक्टर का टेल ए वेक्टर के हेड पे आकर के जुड़ जाए। बी वेक्टर को अपन इस तरीके से ज्वाइन करेंगे कि बी वेक्टर का टेल ए वेक्टर के हेड पे आकर के जुड़ जाए और बी की डायरेक्शन भी चेंज ना हो। तो देखो अपन कैसे कर सकते हैं इसको ऐड, किस तरह से अपन कर सकते हैं, लाइक दिस। गाइस देखो क्लियर है क्या? बी वेक्टर को इस तरह से ज्वाइन करना है कि बी की टेल और ए का हेड आपस में ज्वाइन हो जाए। पक्का यहां तक? ठीक है। अब इसके बाद गाइस ये आपका सेकेंड स्टेप था, ठीक है। अब जो आपका आर वेक्टर बनेगा, वो बनेगा, यानी कि इन दोनों से ऐड होने के बाद जो वेक्टर आएगा आर वेक्टर, वो बनेगा पहला वेक्टर जो ए वेक्टर था उसकी टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक जो वेक्टर बनेगा, यानी कि लाइक दिस। दिस विल बी योर आर वेक्टर, यानी कि पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड के ऊपर जो जाएगा वो कहलाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। गाइस इज दैट ओके? तो इस तरह से अपन आर वेक्टर की डायरेक्शन यहां पर फाइंड कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखना, अपन ट्राइंगल लॉ में आर वेक्टर की सिर्फ डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं कर पाएंगे। मैग्नीट्यूड के लिए आपको सेकेंड लॉ सीखेंगे अपन बाद में, ठीक है। ओके, जैसे मेरे को इसको ट्राई करके दो एक बार, इसका आंसर क्या आता है। और आपकी कॉपी जो है वो कैमरे के सामने रखना है, ऐसे मेरे को दिखाना एक बार क्या आंसर आता है इसका, है ना। सपोज करो एक वेक्टर आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। सपोज करो आपका ए वेक्टर ऐसे है, जस्ट अ मोमेंट। सपोज दिस इज योर ए वेक्टर and suppose this is your B vector. Draw the direction of R vector. Draw the direction of R vector. प्रियांशी, लावण्या, परम। ओके प्रियांशी, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, थोड़ा सा स्टेबल रखो कैमरे को एक बार। यस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
प्रियांशी बिल्कुल ठीक है। ओके, और परम, परम परफेक्ट है, परफेक्ट है। लावण्या, ओके, लावण्या पहले आपने बनाया ए वेक्टर, बी वेक्टर को ए वेक्टर के हेड पे जोड़ना है, बी वेक्टर की टेल को ए वेक्टर के हेड पे जोड़ना है ना, इस तरीके से। सो पहले आपने ड्रॉ किया लावण्या ए वेक्टर, फिर बी वेक्टर को इस तरह से ज्वाइन करना रहेगा, दिस इज बी वेक्टर, ठीक है। और फिर उसके बाद जो आपका आर वेक्टर बनेगा, देखो वो ऐसे बनेगा फिर, ठीक है, दिस विल बी योर आर वेक्टर। तो इस तरह से गाइस अपन रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। लावण्य पता लग गई कहाँ मिस्टेक करी अपन ने, ठीक है, बस इस चीज को ध्यान रखना गाइस अब पूरा। ओके, देखो गाइस एक बार आज की कंप्लीट लेक्चर में कोई डाउट किसी को है तो पूछो एक बार, जितना भी अपन ने पढ़ा आज इसमें किसी को कोई भी क्वेरी है पूछ लो एक बार, वरना अदरवाइज अपन क्लास फिनिश करते हैं फिर। कोई क्वेरी नहीं है गाइस तो एक बार थम्स अप कर देना सब लोग। ओके, प्रणम ठीक है, प्रियांशी ठीक है, लावण्या ठीक है, ठीक है। ओके गाइस, तो आपको क्या है, देखो आप लोगों का जो भी शेड्यूल है ना अगले क्लासेस का, वो सारा आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। प्रियांशी मैं आपको अभी उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा दूंगा, अभी जो नया फेज बना है 2023 वाला, फेज 2 वाला। प्रियांशी इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, ऑलराइट। तो गाइस अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन, तब तक आप इन पूरे पोर्शन को गाइस रिवाइज कर लेना, प्लस जो 2 लेक्चर्स मैं आपको पोस्ट करूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, है ना, वो 2 लेक्चर्स को भी आप अच्छे से देखना। उसमें सर ने जस्ट केवल टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं किस तरह से आपकी ये प्रिपरेशन जो है ये एक सही डायरेक्शन की तरफ जा सकती है। तो आप उस लेक्चर को देखना, है ना। मैं डेफिनेटली वो पूछूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर कि आपने उस लेक्चर में क्या देखा, क्या अच्छा लगा आपको, ठीक है। तो आप डेफिनेटली बताना मेरे को अच्छी तरीके से, ठीक है। और आज की क्लास जो अपन ने अभी, आज की क्लास जो आपने ली है अभी, इसका जस्ट एक शॉर्ट एंड स्वीट मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, कैसा लगा आपको आज का सेशन जो अपन ने क्लास अटेंड करी, पूरी वेक्टर्स जो अपन ने पढ़ा कैसा लगा, उसको शॉर्ट एंड स्वीट समरी के अंदर बना करके मेरे को इस क्लास के बाद डेफिनेटली पोस्ट करना सब लोग व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। एक बार सब लोग थम्स अप कर दो कि ये सब लोग पोस्ट करेंगे इसको, ठीक है। यस, तो मेरे को एक शॉर्ट एंड स्वीट आज की क्लास का समरी पूरा पोस्ट करना गाइस, ठीक है। चलो ओके गाइस, ऑलराइट, ठीक है, थैंक एक्सक्यूज यू। मी सर। यस प्रियांशी। सर दूसरे जो सब्जेक्ट है सर उसमें भी ऐसे ही होगा? यस बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली इस तरह से आपके तो लेक्चर्स। सर हम फिर, बोलो ओके बोलो सर। बोलो बोलो, आप कुछ कहना चाह रहे हो? सर फिर हम फेज 1 के इक्वल आ जाएंगे सर? एग्जैक्टली आप फिर फेज 1 के इक्वल आ जाएंगे और फिर फेज 1 फेज 2 एक साथ मर्ज हो जाएगा बाद में फिर। यस ओके सर। सर कभी लाइव क्लास अगर मिस हुई तो सर रिकॉर्डेड मिलेगी? बिल्कुल, आपको उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपकी ऐप के ऊपर अभी आपको बता देंगे आपको पूरा लावण्य कि किस तरह से आपकी एक आरजी की अपनी ऐप है, वो ऐप आपको डाउनलोड करनी रहेगी, आपको एक आईडी पासवर्ड मिलेगा और फिर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आप जो लेक्चर मान लो आपने मिस कर दिया तो उसकी देखो अभी जैसे अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है अपनी, है ना, तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको डेफिनेटली उस ग्रुप आपको उसकी ऐप के ऊपर मिल जाएगी क्लास खत्म होने के करीब 1 से 1.5 घंटे बाद, ठीक है यहाँ तक? ओके गाइस, ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ऑलराइट।